अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन फ़अमरतुल मिक़दाद अन यसअलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़सअलहु फ़क़ाल फ़ीहिल वुदूअ मुत्तफ़क़ुन अलैहि वल्लफ़्ज़ु लिल-बुख़ारी। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कुन्तु मैं था। पीछे आपको बताया था कि काना यकूनु, ये बाब जो है ये अक्सर तौर पे दवाम हमेशगी पर दलालत करता है, लेकिन यहाँ पर सिफ़त पर दलालत कर रहा, वस्फ़ पर, कि इस वक्त मेरी ये हालत है। कुन्तु मैं था, यानी माजी भी इसके अंदर होता है। काना के अंदर जो है ना, ये माजी जो गुज़रा हुआ ज़माना होता है ना, उसके ऊपर दवाम पर दलालत करता है कि यानी ये पीछे से काम होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वसफ़ के माना के अंदर है। क़ाला बयान फरमाते हैं कुन्तु मैं था, रजुलन एक मर्द, मज़्ज़ाअन जिसको बहुत ज़्यादा मज़ी आया करती थी, यानी कसरत के साथ मुझे मज़ी आया करती थी। ये मुबालगे का सीगा है। मज़्ज़ाअन किसका सीगा है? मुबालगे का। और पीछे आपको मैंने बतला दिया था मज़ी, वदी और मनी इसके बारे में, तो दोबारा बता देता हूँ। मज़ी असल में कहते हैं ये सफ़ेद और रकीक लेज़दार पानी होता है। जब इंसान वो ताल्लुक़ के बारे में सोचता है, जिमा के मुतालिक वो सोचता है, सेक्स के मुतालिक सोचता है, तो उस वक्त जो है फिर कुछ कतरे वग़ैरह वो निकल आते हैं, तो इसको मज़ी कहा जाता है। तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन, में एक ऐसा मर्द था जो बहुत ज़्यादा मुझे यानी बकसरत मज़ी आया करती थी। फ़अमरतु, बस मैंने हुक्म दिया। यहाँ पर हुक्म मुराद नहीं है, मुराद यहाँ पर क्या है कि मैंने उनको ये बात कही। ठीक है, फ़अमरतु, बस मैंने हुक्म दिया, अल मिक़दाद, सैयदना मिक़दाद बिन असवद, मिक़दाद बिन अमर बिन सालबा इनका नाम है। वैसे जो नाम ज़्यादा इनका मारूफ़ है वो मिक़दाद बिन असवद के नाम से, ठीक है, मशहूर इसी से हैं, लेकिन जो इनका सिलसिला नसब है वो क्या है? मिक़दाद बिन अमर बिन सालबा, और ये अलकिंदी भी कहलाते थे हिल्फ की वजह से, और इनकी कुनियत अबुल असवद या फिर अबू अमर है। और असवद से मुराद जो है असवद बिन अब्द यगूस जो है वो मुराद हैं। और क्योंकि उसने जो है सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुँह बोला बेटा बना लिया था, और जाहिलियत में उसके साथ हलीफ़ाना ताल्लुक़ात और रवाबित कायम कर लिए थे। इस वजह से उनकी तरफ उनकी निस्बत से वो मशहूर हो गए। तो इस्लाम लाने वालों में ये सैयदना मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छठे फ़र्द थे, यानी छठे नंबर पर इस्लाम लाने वाले अफराद में इनका शुमार होता है। 2 मरतबा इन्होंने हिजरत की थी, और किबार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में इनका शुमार होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तमाम ग़ज़वात के अंदर शरीक रहे, और जंग बदर के अंदर जो है ये उन अफराद के अंदर से थे जिनके पास घोड़ा मौजूद था, यानी घोड़सवार में ही शामिल थे। और मिस्र की फ़तह के अंदर भी हाजिर थे। 33 हिजरी में जौफ़ के मकाम पर, जो मदीना से 3 मील के फ़ासले पर वाक़ थी, उस मकाम पर इनकी वफ़ात हुई। तो इनकी मैयत को फिर मदीना लाया गया, और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने इनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई थी, और बकी के अंदर इनको दफन किया गया। इनकी उम्र जो है उस वक्त 70 साल थी। तो सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं कि सैयदना अली फ़अमरतु, मैंने हुक्म दिया, मैंने कहा, किसको? सैयदना मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कहा? अन यसअलन नबिय्या, कि वो सवाल करें, अन यसअला, कि वो सवाल करे, वो पूछे, अन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। फ़सअलहु, पस सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसके मुतालिक सवाल कर लिया, पूछ लिया। फ़क़ाला, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाबन क्या बात कही कि फ़ीहिल वुदूअ, इसमें
वज़ू है, यानी इसकी वजह से सिर्फ क्या है वज़ू ही होगा, गुस्ल जनाबत नहीं होगा। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। वल्लफ़्ज़ु लिल बुखारी, ये और ये अल्फाज जो हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हैं। दोबारा एक मरतबा फिर देख लें। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कुन्तु रजुलन, मैं था एक ऐसा मर्द, मज़्ज़ाअन, मुझे कसरत के साथ मज़ी आती थी, ये मुबालगे का सीगा है। फ़अमरतुल मिक़दाद, तो मैंने मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया, अन यसअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि वो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करें। फ़सअलहु, तो उन्होंने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल कर लिया। फ़क़ाला, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़ीहिल वुदू, इस हालत में क्या है वज़ू ही होए। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। वल्लफ़्ज़ु लिल बुखारी, ये और ये अल्फाज क्या हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के। पहले तो इस हदीस का इस बाब के साथ ताल्लुक़ समझ लें। ये बाब क्या है, वज़ू तोड़ने वाली चीज़ों के मुताल्लिक़ है। तो इससे ये बात साबित हो गई, इस हदीस को इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस उन्वान में इसलिए लेकर आए हैं, अगरचे इसको लेकर आना चाहिए था कहाँ पर, नजासत के मुताल्लिक़ या वज़ू के मसाइल में ये आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर ज़िक्र नहीं की। यहाँ पर ज़िक्र करने का मकसद यही है कि ये नाक़िज़ वज़ू है, नाक़िज़ वज़ू है, यानी कि कतरा वग़ैरह अगर इंसान का निकल जाता है तो उसका वज़ू क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्यों नहीं सवाल किया, उसकी एक वजह तो ये है क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ौजियत के अंदर थी। तो ज़ाहिर है फिर दामाद का ससुर से इसके मुतालिक सवाल करना, तो ये एक थोड़ी सी हया और शर्म भी इसके अंदर आती है, तो इसलिए उन्होंने सवाल नहीं किया। एक तो ये वजह बयान की जाती, और दूसरी वजह कुछ रिवायात में ये भी चीज़ मिलती है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला ने ख़ुद भी सवाल किया। एक तो सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा था कि आप नबी इस्लाम से पूछ लें, और फिर दूसरी रिवायात के अंदर ये भी आता है कि ख़ुद सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला ने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस मसले के मुताल्लिक़ सवाल कर लिया था। तो अगर इसी रिवायत को लेंगे तो इससे यानी यही बात समझ में आएगी कि सैयदना अली ने क्यों नहीं ख़ुद सवाल किया, वो हया आड़े थी, सिर्फ़ हया की वजह से कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह सवाल करना उनके लिए मुनासिब नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करें, क्योंकि मसला कुछ ऐसा था ना, ये इस वजह से उन्होंने सवाल नहीं किया। तो और दूसरा कि सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अली जो हैं बारी बारी नबी इस्लाम के पास जाया करते थे। यानी जैसा कि आपने वाक़यात सुने हैं ना कि कुछ सहाबा इकराम जो है उन्होंने आपस में बारियां लगाई होती थी कि आज के दिन तुम जाओगे नबी इस्लाम की मजलिस में, मैं काम काज करूँगा, जो सारा दिन तुम सुनोगे मुझे बतलाओगे। फिर दूसरे दिन दूसरा जाता था। तो अब सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी थी, तो उनको उन्होंने कहा कि आप नबी अलैहिस्सलाम से जाकर ये सवाल कर लें, मेरे को ये मसला पेश है, तो अब इसके मुताल्लिक़ आप अलैहिस्सलाम से सवाल करें। तो उन्होंने जब नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अब सवाल करने का जो मकसद था वो ये था कि क्या इस हालत में इंसान ने गुस्ल भी करना है, यानी सवाल उनके जहन में असल में यह था कि गुस्ल भी करना पड़ेगा या क्या करना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इसके अंदर गुस्ल नहीं है, क्योंकि गुस्ल जो है सिर्फ़ और सिर्फ किस सूरत में वाजिब होता है, वो जब मनी का इखराज होता है। और मनी के अंदर मैंने फ़र्क ये बताया था आपको, वो जो उछलकर और शहवत के साथ, उछलकर और शहवत के साथ जो कतरा निकलता है उसको कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, शहवत शर्त नहीं है इसके अंदर, मज़ी के अंदर, ठीक है। बस औकात वो कैफियत नहीं होती, इंसान बस सोचता है, ठीक है, सोचता है और सोचते सोचते निकल जाते हैं। और इसमें कैफियत लोगों की मुख्तलिफ है, किसी को आती है, किसी को नहीं आती, किसी को कसरत के साथ आती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ हालात हैं इसके अंदर लोगों के। तो इसलिए जिनको साथ ये मसाइल हैं, यानी जो कसरत के साथ जिनका आने वाला मसला है, तो उसको क्या है, कपड़ों के बचाव के लिए उनको फिर एहतियात ख़ास तौर पे करनी चाहिए, नीचे कुछ पहनना चाहिए ताकि कपड़े जो हैं वो नापाक वगैरह ना हो, और जो पहना हुआ है फिर उसको नमाज के टाइम पर उतार लेना है, ठीक है। उसको क्या है, फिर हदीसों के अंदर वजाहत भी मौजूद है कि वो पूरी इंसान ने शर्मगाह को धोना है,
पूरी शर्मगाह को धोना है। और ये जो हुक्म है धोने का, ये यहाँ पर नहीं है, दीगर रिवायात के मुताबिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके मुताबिक क्या है कि पूरी शर्मगाह को धोना है, और ये धोना हुक्म तअब्बुदी है। ये नहीं है कि इंसान कहे कि कतरा तो यहाँ से निकला है तो कतरा इधर ही लगा हुआ है तो मैं ये हिस्सा धो लूँ, नहीं, पूरी शर्मगाह को धोने का हुक्म है, और ये तअब्बुदी हुक्म है। और उसके अंदर क्या हिकमतें हैं वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन क्या है, एक चीज़ होती है, जैसे एक मिसाल समझ लें कि बकरी का आपने या भैंस का दूध निकालना हो, लेकिन अगर उसके थनों पर पहले पानी लगाएंगे तो वो थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, उससे फिर कुछ उलमा कहते हैं कि उससे जब ये बंदा इस अंदाज में धोता है तो ये बीमारी है ना, उसको कसरत के साथ आने वाली वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी भी ख़त्म हो जाती है, फिर उसके साथ ये मामलात नहीं होते। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मसला दरियाफ़्त किया, और नबी अलैहिस्सलाम सैयदना मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला ने आकर पूछा, और फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसके ऊपर अमल किया। एक तो इससे ये मसला भी साबित हो गया कि जो हया वाले मसले होते हैं वो बंदे को पूछ लेने चाहिए, उसमें यह ना हो कि बंदा कहे कि नहीं नहीं इसके अंदर मैंने अगर सवाल कर लिया तो आगे क्या होगा। हाँ, अगर आपको पूछते हुए हया माने आ रही है या कोई रुकावट आप समझते हैं कि नहीं मैंने सवाल कर लिया तो आगे से वो क्या समझेंगे, तो फिर आप ऐसे बंदे के ऐसे बंदे के ज़िम्मे लगा दें जो सवाल कर सके। लेकिन जब आप साइल खुद बन कर आएंगे उसमें क्या होगा, आपको पता है तो आपके मौलवी साहब को पता है, अब तीसरे बंदे को आप जब ज़ाहिर बोलेंगे तो फिर उसको भी पता लगना है, फिर उसने भी बता देना है। तो उसके अंदर बेहतर और मुनासिब क्या होता है वो यही, क्योंकि हम सहाबा की तरह तो नहीं है ना कि एक दूसरे की राजदारी रखते हों या फिर एक दूसरे का, आप देखें ना, ये हालांकि सैयदना अली का पूछ लेना दर हकीकत हमारे लिए इसके अंदर क्या है हिकमत है, वो ना पूछते हैं, ना सैयदना मिक़दाद को कहते हैं। तो क्या हमें पता लगता है इस मसले के मुतालिक? नहीं पता लगता, ठीक है, क्योंकि ये ज़ाहिर है इस्लाम क्या है, आप देखो ना कुरान को मुताला करें तो वहाँ पर हमें क्या चीज़ मिलती है, इस्लाम इशारे किनाए में बात करता है, इशारे किनाए में बात करता है, वाज़े बात नहीं करता। औला मस्तुमुन्निसा, या तुमने औरतों को छू लिया हो। अब छूने से मुराद क्या होता है, ताल्लुक़ होता है, लेकिन वहाँ पर इस्लाम ने जो कुरान ने अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो क्या है, छूना मुराद लिया। तो यानी वो इशारे किनाए इस्लाम इस्तेमाल करता है। तो ज़ाहिर है फिर इस्लाम ने तो अपनी हिसाब से बात करनी है। जब बंदे का मसला आता है फिर उसके अंदर क्या है, वजाहत करते। नबी अलैहिस्सलाम जब हुदूद के मामलात आते थे, यानी बंदा कोई आकर कहता था जी मेरे से बदकारी हो गई, तो उसके अंदर आप वजाहत पूछते थे, क्योंकि अब उसके ऊपर एक हुक्म लगाना है, उसके ऊपर क्या है, हुक्म लगाना है कि उसने काम क्या किया है, क्या उसके मुताबिक ये सज़ा बनेगी या नहीं बनेगी। उसके अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम वजाहत के अंदर जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बंदे के साथ अब बंदे के ऊपर वो सज़ा का मामला आने वाला है। अगर उसके कहने पे हमने चल जाना है तो फिर क्या है, मुमकिन है वो बंदा समझता हो और वो मामला इतना ख़तरनाक ना हो, जैसा कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, और हंज़ला ने क्या कहा कि हम मुनाफिक हो गए। यानी उन्होंने क्या कहा था, यानी हमारी जो कैफियत नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में होती है वो घर में नहीं होती, उन्होंने समझा, और आकर क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम को कि हम मुनाफिक हो गए। अगर आप सिर्फ इतनी सी बात सुन के उनके ऊपर हुक्म लगा देते तो क्या हो जाना था, मुनाफिक हो जाते ना, वो हैं शुमार हो जाते। लेकिन नहीं, आपने उनसे पूछा आखिर क्यों अपने बारे में ये सवाल करते हो, ये क्यों अपने बारे में सोचते हो कि तुम मुनाफिक हो गए हो। तो उन्होंने वजाहत जब की तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उस मसले की मज़ीद वजाहत कर दी। तो यानी ये कैफियतें थी, नबी अलैहिस्सलाम जब हुक्म लगाना चाह रहे होते थे किसी के ऊपर तो फिर उसके अंदर क्या करते थे, वजाहत करते थे। तो यहाँ से जो मसला साबित हो रहा था, जो मैं कर रहा था, असल में वो क्या है कि सैयदना मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला ने आके नबी अलैहिस्सलाम से पूछा और सैयदना अली को बतला दिया। अब ये क्या है, खबर वाहिद है, यानी एक बंदे ने खबर दी है। किसने खबर दी है, एक बंदे ने। कुछ लोग जो हैं वो खबर वाहिद को, ये खबर वाहिद का मतलब होता है कि एक बंदा खबर दे रहा है, ठीक है, खबर वाहिद को तस्लीम नहीं करते, मानते नहीं। वो कहते नहीं, जब खबर देने वाली एक बड़ी जमात हो और उनका झूठ पर मुत्तफिक होना महाल हो, नामुमकिन हो कि वो झूठ पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। यानी एक दो अफराद हैं वो झूठ पर मुत्तफिक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 15, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100 बंदे हों तो क्या वो 100 के 100 झूठे तो नहीं हो सकते ना, है। तो वो कहते हैं इतनी बड़ी तादाद होनी चाहिए फिर हम रिवायत को मानेंगे, वगरना रिवायत को नहीं मानेंगे, ठीक है।
हालांकि कुरान करीम के अंदर आप पढ़ें तो दलाइल मौजूद हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक ही बंदा आया था ना, उसने क्या कहा कि आपके बारे में वो कत्ल करना आपको चाह रहे हैं, आपके बारे में मशवरा कर रहे हैं, तो आप यहाँ से निकल जाए। अब एक बंदे ने कहा और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए मदियन की तरफ। ठीक है, वो वाक़या मौजूद है। और इसी तरह सूरह यासीन के अंदर चले जाएं, वजा रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ, एक बंदा दूर किनारे से, शहर के दूर किनारे से आया और उसने कहा इत्तबिउल मुरसलीन, के रसूलों की बात मान लो, हैं इनकी बात मान लो, ये तुमसे कोई किसी उजरत का सवाल नहीं कर रहे, ये हिदायत पर हैं। ठीक है, अब लेकिन क्या है, उन लोगों ने रद्द कर दिया। अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की हमारे सामने। तो खबर वाहिद ये हुज्जत है, ये दीन है, याद रखें। हर खबर का मशहूर हो जाना ये हदीस के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। ये जो मुतवातिर एक लफ्ज़ चलता है ना, इसका हदीस की कोई किस्म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हदीस कोई ऐसी नहीं होती जो मुतवातिर हो। ठीक है, ये असल में फ़लसफ़ी जो होते हैं, मंतकी जो थे, उनकी एक इस्तिलाह थी। वो किसी चीज़ को सच्चा या झूठा करने के लिए उन्होंने एक पैमाना बनाया था कि हमें कैसे पता लगेगा ये ख़बर सच्ची है या झूठी है। वो कहते थे कि अगर ख़बर देने वाली एक बड़ी जमात होगी तो वो ख़बर सच्ची होगी, अगर वो ख़बर बयान करने वाली बड़ी जमात नहीं है, छोटी जमात है जिसके मुतालिक वाज़े नहीं हो रहा सच्चा या झूठा होना, उसकी रिवायत को हम नहीं मानेंगे, यानी उसकी बात को हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस्लाम के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, ख़बर वाहिद के बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। तो दीन हमारे पास जो पहुंचा वो ख़बर वाहिद में पहुंचा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर देने वाले कौन है? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। क्या और भी फरिश्ते आते थे उनके साथ? वो आके कहते थे कि जिब्राइल सच कह रहे हैं? नहीं, पूरा दीन ही हमारा जो असल में खड़ा हुआ वो किसके ऊपर है? ख़बर वाहिद के ऊपर है। एक खबर, एक बंदे की खबर देने पर। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने आगे सहाबा को खबर दी, कितने बंदे दे रहे हैं? एक। नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी ना, अकेले नहीं दी ना। सहाबा ने ये नहीं कहा नहीं नहीं हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक आपके साथ और कोई आगे खबर नहीं देगा हमें। यानी हमारा असल जो दीन हम देखें तो वो खड़ा ही इसी चीज़ के ऊपर है, एक बंदे की खबर के ऊपर। लेकिन क्यों लोग नहीं मानते इस चीज़ को? वो दर हकीकत इसलिए नहीं तस्लीम करते क्योंकि उनके अपने मफादात होते हैं। वो फिर इसके ज़रिए से दीन पर हमले करने चाह रहे होते हैं, अहादीस का एक ज़ख़ीरा ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, एक मसाइल का ज़ख़ीरा ख़त्म करना चाह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ख़बर वाहिद पर सैयदना अली ने ख़ुद ने भी अमल किया, यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अमल किया करते थे। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।